Hello बच्चों, let's read the question which says that what mass of 60% HCl by mass is required to completely react with 0.2 mole of zinc and what volume of H2 will be produced at standard temperature pressure. The reaction is this. Here the key concept for this question is number of moles. जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि एक HCl है हमारे पास 60% बाय मास, ठीक है। मतलब अगर आप 100 ग्राम लेते हो HCl तो इसके अंदर सिर्फ 60 ग्राम ही मेन HCl निकलेगा, बाकी 40 ग्राम इसमें अदर सब्सटेंस है, ठीक है, ये बताया गया है। तो ये 60% बाय मास HCl को रिएक्ट करवा रहे हो कंप्लीटली, किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहे हो और उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, Zn प्लस 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2, यही दे रखा है। हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 1 मोल तो जिंक है, 2 मोल HCl है, ये रिएक्ट करके बना रही है 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो कि 22.4 लीटर के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.2 मोल हमारे पास जिंक है रियलिटी में। अब ये 0.2 कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा, 0.4 के साथ करेगा। इसे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1 मोल 2 HCl के साथ रिएक्ट करा है, 2 मोल HCl के साथ, है ना, HCl ये जिंक। तो 0.2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा जिंक, ये 2/1 इंटू 0.2, तो ये निकल के आया 0.4, ठीक है। तो 0.4 मैंने इधर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारा 0.4 निकल के आ गया है। अब यहाँ पर आगे देखिए कहा गया है 60% HCl बाय मास ये रिएक्ट करा है, ठीक है। मतलब ये 0.4 को सबसे पहले आप वेट में निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, हमें ये फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया। मॉलिक्यूलर वेट HCl का क्या होता है, 36.5 होता है, तो कैलकुलेट कर लो यहाँ से वेट। कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5। ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया वेट, इतना वेट है HCl का। और ये कंसंट्रेशन हमारी कितनी है, 60% है, 60% जो कि कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है। तो 100% कितनी होगी, 100% होगी हमारी 0.4 इंटू 36.5 अपॉन 60 इंटू 100। इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें मास बताना है ऑफ 60% HCl जो रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना मास चाहिए होगा जिसमें 60% HCl होगा। तो इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। ये 100 से 100 गया और ये गया 15 आ गया, ये गया ये कितनी बार में जाएगा 2 6 65 13 213, ठीक है। तो 213 ग्राम हमें चाहिए होगा ताकि हम उससे इतने ग्राम HCl ऑब्टेन कर सके कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए। एक तो हमारा आंसर ये हो गया पहले पार्ट का, ठीक है। इतनी हमें HCl रिक्वायर्ड है, यहाँ लिख लो HCl रिक्वायर्ड ऑफ 60% बाय मास। फिर आगे कहा गया है कि कितनी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन, तो 0.2 मोल से कितनी प्रोड्यूस होगी, तो ये कैलकुलेट कर लो। 0.2 मोल से 0.2 मोल कैसे निकालोगे, 1 मोल इसके बराबर होता है, तो 0.2 मोल किसके बराबर होगा, 22.4 अपॉन 1 इंटू 0.2 कर दो, तो ये होगा हमारा, ये इधर आ जाएगा, ये हट कर यहाँ से हटा देते हैं ये इस तरीके से, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 844, ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।